एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं एक छोटा सा सीटीपी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, अभिकथन तर्क वाला यहाँ पे प्रश्न है। जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर है, मौखिकीकरण और बोल बोलकर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या को हल ढूंढने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे अभिकथन ए तो सही है। अब आप लोग बताइए तर्क आर सही है या नहीं सही है, और व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। भाई सीटेट एग्जाम को पास कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों आपके यहाँ पे सही है, और यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है आर ए की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को जो है प्रतिबंधित किया जाए, या जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, या ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें, या रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करोगे? मिश्रित योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके को अपनाना, या विद्यार्थियों का नामकरण करना। बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे विद्यार्थियों का जो है नामकरण आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, या विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, रट कर याद करने पर बल दिया जाए, या विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित, मानदंड संदर्भित, या रचनात्मक, या मानकीकृत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? तो परीक्षा केंद्रित होगा नहीं, मानकीकृत होगा नहीं, मानदंड संदर्भित होगा नहीं, रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। किस प्रकार का? रचनात्मक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विभिन्न सजाति समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइए। विद्यार्थियों को समान संजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए, या ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो, या प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विभिन्न संजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे के वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? मुख्य धारा, बहिष्करण, एकीकरण, या समावेशन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे समावेशन होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? दृश्य, अव्यवस्थित नोट्स, आवर्धक लेंस, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें, या स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख?
बताइए, क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे दृश्य अव्यवस्थित नोट्स देने से बचना चाहिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें रहती हैं, वे अक्सर वस्तुओं को कुल बुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं, वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं, उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। बताइए इसमें कौन सा नहीं सही है? अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है? त्वरण, समृद्धिकरण, प्रोत्साहन या संश्लेषण? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग सभी को, सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पे त्वरण हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आप सभी को पता है कि टेट की एग्जाम डेट भी आ गई है, इसके बाद टेट भी आपको क्वालिफाई करना है, तो टेट का सिलेबस हमारे ऐप पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके देख लीजिए। ठीक है। चलिए, यहां पे अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को किसके अत्यधिक अवसर मिले? एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के अत्यधिक अवसर मिले, या ज्ञान का निर्माण करने के, या तथ्यों को रट कर याद करने, या निष्क्रिय होकर सुनने? बताइए सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे ज्ञान का निर्माण करने के अत्यधिक अवसर मिले, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, विद्यार्थियों को क्या बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए? बताइए, स्वतंत्र विचारक, आश्रित अधिगमकर्ता, निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, या उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? विद्यार्थियों को क्या बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को यहां पे जो है स्वतंत्र विचारक बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे, अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है। अभिकथन ए है, शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। तर्क आर है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग? बहुत अच्छे भाई, यहां पे अभिकथन ए सही है, लेकिन तर्क आर आपका गलत है। ठीक है ना। ए सही है लेकिन आर आपका यहां पे गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब क्या हो? जब जो है अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। ऑप्शन यहां पे चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है, वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? निगमन परीक्षण, अनुरूपक सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, स्मृति सहायक विधियां? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही हैं, वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही हैं? तो यहां अनुरूपक सोच हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, अभिकथन तर्क वाला यहां पे प्रश्न है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तर्क आर है, त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता। भाई यहां पे तो दोनों गलत है आपके। ठीक है ना, दोनों गलत, जब ए गलत हो गया तो आर भी गलत हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं,
यहाँ पे विद्यालयों को जो है क्या करना चाहिए, यहाँ पे विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए, या विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए, ये तो गलत हो गया। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए, ये भी गलत। विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, ये आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? एकल वार्धिक दृष्टिकोण, प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण या अधिगम आशावादी दृष्टिकोण? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे एकल दृष्टिकोण हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करें, विभिन्न हिस्सेदारी जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें, या बहुत सख्त, कठोर एवं सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें, या पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करें। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। सभी को गुड इवनिंग। दो प्रश्न और बचे हैं यहां पे। अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न हिस्सेदारी जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, या मानकीकृत पाठ्यक्रम, या अध्यापन का संरचनावादी उपागम? भाई इसमें नेगेटिव कौन सा है? मानकीकृत नेगेटिव प्रश्न था, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चन थे। इन 20 प्रश्न में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए मिलती रहें, एंड एप्लीकेशन को जरूर से जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।